अब हम म्यूजिक की जब हम बात कर रहे थे और मैंने कहा कि फरहान अख्तर भी म्यूजिक बनाते हैं और बहुत से आर्टिस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का म्यूजिक है उसकी क्या ही बात है भाई। हमारे तो गोल्डन एरा गुजरा म्यूजिक का और अब भी चल रहा है। जबरदस्त सिंगर्स आते हैं और जेन्युइन म्यूजिक होता है। तो उन्हीं में से एक टॉप स्टार हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग। पुरानी जीन्स और गिटार जब आया तो फिर सभी ये गाते हुए यंगस्टर्स खासतौर पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पुरानी जीन्स और गिटार ही बज रहा होता था। और ना सिर्फ ये बल्कि फिर चांद सा मुखड़ा भी है और बहुत सारे जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो। तो कौन किसकी बात कर रहे हैं? हम अली हैदर की बात कर रहे हैं। और अब जो है इन्होंने जीन्स को नहीं छोड़ा, जीन्स पकड़े हुए हैं इतने सालों से, और अब चेंज करके कह रहे हैं कहाँ है मेरी जीन्स। हमें क्या पता आपकी जीन्स कहाँ है, आप बताएं आपकी जीन्स कहाँ है। अली को वेलकम करते हैं शो पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अली, कैसे? अली कैसे? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की बातों ने तो वाकई सुबह बना दी है। अली बताओ ना, सवाल अच्छा था, कहाँ है जी? ये तुम बताओ ना। हम हमारे पूछने का सवाल है, तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ है मेरी जीन्स, कहाँ है? यहीं पर है, गिटार भी यही है, जीन्स भी यही है। आप लोग जब याद करते हैं तो ले आता हूँ सामने। क्या बात है, क्या बात है भाई। अपनी एल्बम की एक तो मुबारक हो और ज़रा उसके बारे में बताएं। कितने गाने हैं, फास्ट ट्रैक्स भी हैं, कुछ बड़े सूदिंग से भी गाने हैं जो आपके खासा रहा है। और माशाल्लाह बेटी का जो डेब्यू है साथ में वो गा रही है निशबा, बड़ी प्यारी आवाज़ है। तो ये ज़रा इसका बताएं, ये कोलैबोरेशन के भी बारे में बताएं। नादिया, ये एक एल्बम है जिसमें 11 ट्रैक्स हैं। इसका टाइटल है दिले रंगीन। और दिले रंगीन में एक्चुअली मेरी जो बेटी हैं अलिशबा, उनकी थोड़ी बहुत लिखाई है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो किस तरह सोशल मीडिया के साथ, किस तरह उनकी क्या सोचें। जैसे हमारे ज़माने में वो तुम पे लिखना A+R था, अब चीज़ें बदल गई हैं। टीचर का कहना गेट आउट ऑफ द क्लास। यार वो लिरिक्स याद हैं भाई अली। यहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस वाले पूरे एल्बम में अलिशबा की काफ़ी मुझे हेल्प रही है इन चीज़ों में। लेकिन अलिशबा ने मेरे साथ जो गाया है वो एक्चुअली गाया है कहाँ मेरी जीन्स और गिटार। आपको पता है इंडिया में जब 1993 में रिलीज़ हुआ था, फिर पाकिस्तान में भी हुआ था, तो उस दौर में तो हम बच्चे थे, हमें मालूम नहीं था चीज़ों का। तो अब हम अपना ही पुरानी जीन्स लोगों से इजाज़त लेके गाना पड़ता है। तो somehow ये खैर थोड़ी सी क्या मतलब आपके पास राइट्स नहीं है आपके पास अपने गानों के? नहीं, अपने गानों के राइट्स तो हैं, क्योंकि ज़्यादातर नादिया आप तो जानती हैं कि मैं खुद ही लिखता भी था। ये तो मुझे पता है। आप लोग जानते हैं कि कितनी हम लोग की स्ट्रगल है। पर उस वक्त के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे वो बहुत ही वो लोग तो पढ़े लिखे थे, शायद ज़्यादा कुछ लिख लिया करते थे, हम बच्चे कच्चे थे, तो हमें इतनी चीज़ों का मालूम नहीं था। अब जब भी कभी पुरानी जीन्स और गिटार, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था, ना शायद कंपनी वालों को पता था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, तो मेरे नाम से करने के बजाय अभी किसी ने गाया, वो कोई हमारा पाकिस्तान आइडल में, हाँ ठीक है, तो उन्होंने मुझसे इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं समझी। उन्होंने इजाज़त ली उस कंपनी से कि जिन्होंने खाली मेरे एल्बम को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसी तरह इंडिया में भी होता है, लेकिन अब खैर ये आपका प्रोग्राम इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही मजाक में बता रहा हूँ कि मैं अपना गाना में पुरानी जीन्स का वर्ड यूज़ नहीं कर सका। नहीं तो कोई, यानी आप बिल्कुल हेल्पलेस हैं, कोई लीगल आप एक्शन नहीं ले सकते इस बारे में, यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया? देखिए, मैं बड़ा कुछ हैप्पी गो लकी टाइप सा एक सीधा सा इंसान हूँ। लड़ने झगड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये तो बहुत पुरानी बात है, 90s का कॉन्ट्रैक्ट, शायद शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी थी उस वक्त, तो यही थी, यही एक दो लोग थे, नहीं नहीं थी, लेकिन ये EMI जिन्होंने तो उसकी कोई मुद्दत नहीं होती, वो इतना पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी। देखिए, बात ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उस दौर में कैसा होता था, क्या होता था, उस दौर के लोगों को वी रिस्पेक्ट, स्टिल रिस्पेक्ट दोज पीपल जो उस वक्त होते थे। लेकिन अभी भी ये होता है कि वो हमें आटे में नमक के जितनी रॉयल्टी कभी कभी दे देते हैं हम लोगों का मुंह बंद करने के लिए बेसिकली। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर कोक स्टूडियो को चाहिए था वो गाना, तो उनको इजाज़त मुझसे लेना ज़रूरी नहीं समझी। पाकिस्तान आइडल में गए तो उन्होंने वही नहीं था कि मेरा गाना कोई गा रहा है। दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने मेहनत की है, एटलीस्ट उसको आप क्रेडिट दे दें इस बात का कि उसने अपनी एक ज़िंदगी
उस पूरी जर्नी में सर्व की है। और सारी दुनिया में अगर कोई मुझे जानता है तो यकीनन पाकिस्तान की वजह से जानता है। अगर मैंने कहीं थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक फील्ड के अंदर कि आज जो बच्चे गिटार उठा के गा रहे होते हैं वो सबसे पहले पुरानी जीन्स के कॉर्ड्स निकालते हैं कि यार ये क्या गाना था जो गाया था। तो अगर मुझे लगता है अब चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज होने की तरफ जा रही हैं। आप लोग भी मैंने देखा है अक्सर नादिया आप बहुत शोर कर रही होती हैं चीज़ों के ऊपर, विच इज़ रियली गुड कि लोगों को उनकी इस्लाह होनी चाहिए, उनको उनका राइट मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस सारी चीज़ के बाद मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि उन्होंने मेरा उसमें नाम लेना भी बेहतर नहीं समझा कि ओरिजिनली सॉन्ग बाय अली हैदर। अगर ये लिख देते या कह देते तो बुरी बात नहीं होती। नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है। तो अच्छा अली, अब वापस दिल रंगीन दिल रंगीन की तरफ आते हैं। इसकी वीडियो देखी मैंने, मोहब्बत की पोनी वाला जिब्रान भी है उसमें और लिशबा की आवाज़ भी है ना। वो मुअम्मा के लिए उन दिनों में इसने बाल लंबे किए होंगे ना। जी 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 जिब्रान, इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने गाना सुना और उनको बहुत क्योंकि सुहेल जावेद डायरेक्ट कर रहे थे तो उनको ये तो मालूम था पुरानी कि टीम काम जो है अच्छा एक हो गई। मुझे बताएं व्हाट इज द रिएक्शन हैज बीन लाइक, क्योंकि अब जो है पॉप सीन, पाकिस्तान का म्यूजिक सीन जरा डिफरेंट है। तो बहुत फास्ट सा ये मेलोडीज हैं, सूदिंग मेलोडीज हैं। अब तो वो भी है, लेकिन साथ में बड़ा सोलफुल हमारा मॉडर्न जो म्यूजिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीट्स भी हैं, हिप हॉप, R&B, रैप ने ज़्यादा सूफी अंडरटोन्स, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। लेकिन ये एक क्लासिक, फिर भी ये क्लासिक वाला म्यूजिक है। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ इसका, कैसा मिला रिस्पॉन्स? नादिया बिल्कुल आपने सही बात कही है क्योंकि अब म्यूज़िक चेंज हो गया है। ज़्यादातर लोग सुनते हैं अब डिजिटल जो अवेलेबल होता है, स्पॉटिफाई पे सुन लिया, उस पे स्ट्रीम्स एंड डाउनलोड हो गया। ज़्यादातर लोग इस पे सुनते हैं। वीडियो के ऊपर भी लोग थोड़ी सी अटेंशन देते हैं, लेकिन सारा जो पहले था जैसे कैसेट्स या CDs या इस तरह का सिलसिला ज़्यादा होता था। अभी जो है आप अगर वीडियो भी चेक करेंगी तो बहुत लोग देख चुके हैं। अमेजिंग कमेंट्स, अमेजिंग रिएक्शन टुवर्ड्स दी वीडियो। लोगों को बहुत अच्छी कहानी भी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर उसमें अच्छी डायरेक्शन होती है, गाने की धुन अभी आपने कहा तो देखे ना, वो जो जनरेशन तो आपकी फैन है ना, हम जो है जनरेशन भी, और वो आपने जनरेशनल जो एक ट्रांजिशन दिखाई है मोहब्बत की उस वीडियो में, बड़ी जबरदस्त है, वो बहुत अच्छी है। एंड वी कैन स्टिल कनेक्ट टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो थोड़ा स्लो समझ में आने वाला, जिसके लिरिक्स भी जो आप सुन सकते हैं फैमिली के साथ, वरना बाकी गानों में तो बीच में मैं टू टा अजीब दो चार वो ऐसे भी आ जाते हैं, स्लैंग करते लफ्ज आ निकल जाते हैं। अली मैं तो ऐसे हो जाती हूँ, मेरे बच्चे तो नहीं सुन रहे और वो सुन रहे हैं, अजीब सी गंदी बातें आ जाती हैं। आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करेंगे, कान कैसे बंद करें, ये भी अजीब मामा पापा भी हो जाता है उसमें कभी गाना। बच्चे, और बच्चे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैं तुम्हें ये लड़ाइयाँ धमकियाँ ये चल रहा है और वो गा रहे हैं। कौन से